हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। तो एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो कुछ और नई टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ। आई होप पहले की तरह इन्हें भी आप पसंद करेंगे और जो भी टिप्स आपको पसंद आए प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी पहली ट्रिक है, जब भी आप अपने घर में इस तरीके से स्ट्रेनर को किसी भी बर्तन में लगाते हैं इस्तेमाल करने के लिए, तो वो इस तरीके से नीचे झुक जाती है और इसको हमें पकड़ के फिर इस्तेमाल करना होता है। पर अगर हम अपने हाथ में दोनों हाथों से किसी बर्तन को पकड़े हुए हैं, तब हम स्ट्रेनर को किस तरीके से पकड़ेंगे। तो हम कई बार इसको सेट करने की कोशिश करते हैं, पर ये जो स्ट्रेनर होता है वो अपनी जगह पर सेट नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने लिया है एक ग्लास और ग्लास को हम इस तरीके से नीचे लगा देते हैं। आप इसी तरीके से करते हैं ना, पर नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि हमें एक बर्तन को टिकाने के लिए फिर एक और बर्तन की जरूरत पड़ती है। पर अब हमें ग्लास की कोई ज़रूरत नहीं है। हम स्ट्रेनर को ऐसे ही बहुत ही आसानी से टिका सकते हैं, वो भी केवल एक स्पून की मदद से। आपने कभी सोचा है कि स्ट्रेनर में आगे जो ये पॉइंट दिया रहता है ये किस लिए होता है? तो इसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं। तो हमको इसमें डालनी है स्पून। तो ये देखिए इस तरीके से, हमें ऐसे नहीं डालनी है, हमें स्पून डालनी है इस तरीके से। इसका जो मुंह है वो हमें दूसरी साइड को करना है। तो इससे जो स्पून है वो आपके बर्तन पे टिक जाएगी और स्ट्रेनर आपका बिल्कुल भी अपने जगह से हिलेगा नहीं। तो देखिए इस तरीके से आप किसी भी बर्तन में, भगोनी में, कटोरे में या किसी भी बर्तन में, ग्लास वगैरह में आप स्ट्रेनर को लगाइए और इस तरीके से अपने दूध या कोई भी लिक्विड, जिस भी चीज़ को आपको छानना है उसको आप आसानी से छान सकते हैं। तो इस तरीके से जो बड़े वाले स्ट्रेनर होते हैं ना, आप उनमें भी इस तरीके से स्पून लगाकर अपने स्ट्रेनर को टिका सकते हैं। तो दोस्तों, ये ट्रिक कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आई हो तो एक लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और देख लीजिएगा कि स्पून को हमें बैक साइड से टिकाना है, मतलब उसका जो मुंह है वो अपोजिट साइड होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं हमारी दूसरी यूजफुल ट्रिक। तो अगर आप किसी भी गोल बर्तन में, जब भी हम मैदा, आटा वगैरह या कोई भी चीज़ छानते हैं, जैसे अगर हम किसी बड़ी परात वगैरह में छानते हैं तो ईज़ी होता है। पर जब भी हमें कोई केक वगैरह बनाना होता है या किसी भी बाउल वगैरह में हमें कोई चीज़ छाननी होती है, तो जब हम उसे बड़ी छलनी से छानते हैं, तो छानते समय आटा, मैदा या जो भी चीज़ हम छान रहे हैं ना, वो हमारे साइड से यहाँ पर गिरती है। मेरी काउंटर टॉप व्हाइट कलर का है तो शायद आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, पर देखिए मैंने समेट के आपको दिखाया है कि जो भी आटा है वो साइड से निकल रहा है। क्योंकि आप किसी भी इस तरीके के बर्तन में जब भी आटा या मैदा छानेंगे ना, तो वो बाहर की तरफ गिरता ही है। और अगर हम परात वगैरह में भी या बड़ी प्लेट में भी छानते हैं ना, तो आपने देखा होगा स्ट्रेनर में पूरा जितना स्ट्रेनर होता है या जितनी बड़ी चलनी होती है, उससे ज़्यादा एरिया में पूरे में आटा या मैदा फैलता है। पर अगर आपको किसी छोटे बर्तन में ही मैदा वगैरह छाननी है या आटा छानना है, तो हम किस तरीके से छानेंगे? अगर हम उसको पहले प्लेट में छानेंगे तो इस तरीके से बहुत सारे बर्तन गंदे हो जाते हैं। तो चलिए हम इसी छोटे बर्तन में इसको छानते हैं। तो मैंने लिया है ग्लास में आटा और मैं आपको इसमें छान के दिखा रही हूँ। और इसको हमें चलनी पर नहीं डालना है, हमें चलनी के ऊपर इसको इस तरीके से लगाना है। ये देखिए ऐसे। और इस तरीके से जब आप आटा या मैदा छानेंगे ना, तो आप देखेंगे कितना ईज़ी हो जाएगा उसको छानना। और आप किसी भी छोटे से छोटे बर्तन में इसको बहुत ही आसानी से छान सकते हैं। तो ग्लास को आपको बस इस आटे के ऊपर इसी तरीके से बस घुमाते जाना है और देखिए बहुत ही जल्दी आटा या मैदा आपका छन जाएगा। तो ये देखिए कितना जल्दी आटा आपका छन गया है और ये बहुत ही आसानी से हो जाता है, इसमें कोई भी बड़ी महाभारत नहीं है। बस ये है कि चीज़ें हमारे सामने होती हैं, बस हमें समझ नहीं आता है कि हमें उसे इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इस आटे को छान दिया है और बिल्कुल भी आटा बाहर की तरफ नहीं गिरा है, ना ही आपकी पूरी छलनी गंदी हुई है, जो साइड से पूरा आटा हो जाता है वो भी नहीं हुआ है, ना ही मेरे बिल्कुल भी काउंटर टॉप पे आया है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। और देखिए आटा भी पूरा छन गया है और कितना कटोरा भी पूरा साइड से एकदम साफ है। तो देखिए बिल्कुल भी कहीं पर भी फैला हुआ नहीं है कुछ भी। और आटा छानने में भी कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, जितना आपको नॉर्मल टाइम लगता है ना, सेम उतना ही लगता है। और देखिए पूरा स्लेब मेरा साफ है। तो देखा ना कितना आसान था। तब अगर आपको भी किसी छोटे बर्तन में आटा या मैदा कुछ भी छानना हो ना, तो इस तरीके से ग्लास की मदद से ही छानिएगा। बिल्कुल भी गंदगी नहीं होगी, कुछ भी कहीं पर भी नहीं फैलेगा और आपकी स्लेब भी बिल्कुल साफ रहेगी। तो दोस्तों, ये ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हमारी अगली ट्रिक क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके की मोमबत्ती के निशान तो आप सभी के घर में कई बार लगे होंगे और जब भी इन्हें साफ करना होता है,
तो या तो हम इन्हें नाखूनों से रगड़ते हैं या फिर हम कोई चाकू ले लेते हैं, चाकू की मदद से इन्हें रगड़ते हैं, जिससे ये कहाँ जहाँ पर भी लगे होते हैं, अगर टेबल वगैरह पर लगे हैं तो टेबल खराब हो जाती है, या नाखून से आप रगड़ेंगे तो आपके नाखूनों में ये भर जाएगा। लेकिन अब आपको ना ही नाखूनों से रगड़ने की जरूरत है और ना ही चाकू से इसको खुरचना पड़ेगा। तो मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक बताने वाली हूँ। इस तरीके की मोमबत्ती के निशान अगर आपके यहाँ कहीं पर भी लगे हो, यहाँ तक कि अगर कपड़े पर भी इस तरीके की मोमबत्ती गिर गई हो ना और उसके निशान लग गए हो, तो आप उन्हें भी इस ट्रिक से साफ कर सकते हैं। तो एक ले लीजिए आप पेपर और आयरन को गर्म कर लीजिए, और आयरन को गर्म करने के बाद इस तरीके से आप पेपर पे लगाइए। तो देखिए जितनी भी मोमबत्ती है ना वो सारी मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होने के बाद ये बहुत ही आसानी से साफ हो जाएगी। तो अगर इस तरीके से कपड़े पर भी हुआ है ना, तो आप इसी तरीके से पेपर लगा के जितना भी कैंडल है उसको आप मेल्ट कर लीजिए, और उसके बाद जो भी उसके निशान है उसको पाउडर डालकर, जो कि मैं आपको पहले ट्रिक में बता चुकी हूँ, पाउडर डालकर आप उसका जितना भी ऑयली जो निशान रह जाते हैं आप उसको साफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से कपड़ा हो, टेबल हो या कोई भी जगह हो, वहां पर जैसे भी मोमबत्ती के निशान है उन्हें आप बिना ही खुरचे बहुत ही आसानी से साफ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, दूसरी टिप भी मैं आपको बता दूं। तो ये कोई ट्रिक नहीं है, ये मैं आपको बस एक टिप देने वाली हूँ। आज के टाइम पे पानी की कमी बहुत ज्यादा होती जा रही है, और बहुत से लोगों के घरों में आरओ का इस्तेमाल होता है, और इस तरीके से जो आरओ का जो पाइप होता है उसको हम सिंक में डाल देते हैं, जो कि जब भी हम आरओ भरते हैं तो उससे जो पानी निकलता रहता है वो वेस्ट होता रहता है। पर इस पानी को भी आप बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि पता है कि दिन पे दिन पानी की प्रॉब्लम होनी ही है। तो मैं अपने किचन में एक इस तरीके का एक डिब्बा रखती हूँ, जिसमें जब भी मुझे आरओ भरना होता है तो मैं इस पाइप को इसमें डाल देती हूँ, जिससे इसका पानी का इस्तेमाल हम पेड़ पौधों में कर सकते हैं, या जब भी आप मशीन में कपड़े धुल रहे हो ना तो मशीन में आप इसको डाल सकते हैं, या नहीं है तो बाथरूम में डाल दीजिए, और नहीं है तो आप अपने बर्तन धोते समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी मुझे बर्तन धोने होते हैं उससे पहले ही मैं आरओ को भरती हूँ, ऐसे पूरे दिन आरओ नहीं चलाती रहती हूँ। और जब भी बर्तन धुलना होता है उससे पहले आरओ भर लेती हूँ, जिससे उसका जो पानी निकलता है उससे बर्तन धुल जाते हैं। तो पानी भी इस्तेमाल हो जाता है, बर्तन भी आसानी से धुल जाते हैं। तो दोस्तों इस टिप को प्लीज जरूर फॉलो करें, और अपने आरओ के पानी को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। इस तरीके के कोई भी आप बर्तन में पानी भर लीजिए और उस पानी का आप दूसरी चीजों में इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि आरओ जितना ही पानी फिल्टर करता है ना उससे कहीं ज्यादा पानी वो निकाल कर वेस्ट करता है। तो वो पानी हमें बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, हमें उस पानी का इस्तेमाल करना है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के वीडियो का भी एंड करते हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियो में आज कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे मेरे आगे आने वाली और भी यूजफुल टिप्स आप देख सकें। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।